वीडियो 12 पूर्ण कुंडली विश्लेषण योग जोड़ दशा इक्वल्स फल कथन। नमस्कार, आपने इस फास्ट ट्रैक कोर्स की अब तक की सारी कड़ियां देखी हैं, जिसमें हमने कुंडली के हर भाग को समझना सीखा। भाव, राशि, ग्रह, दृष्टि, योग, दशा और फलादेश की कला। अब समय है कि हम इन सभी बातों को जोड़कर एक पूर्ण कुंडली विश्लेषण करना सीखें। यही इस अंतिम वीडियो का उद्देश्य है। कुंडली देखकर सटीक, व्यवहारिक और समझदारी से फलकथन कैसे किया जाए। कुंडली विश्लेषण का तरीका। जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, तो सबसे पहले मन में सवाल होता है, कहां से शुरू करें। तो एक व्यवस्थित तरीका अपनाएं। लग्न और चंद्र लग्न दोनों देखें, शरीर और मन दोनों का पता चलेगा। भावों को ध्यान से पढ़ें, कौन से भाव मजबूत हैं, कौन से कमजोर। ग्रहों की स्थिति देखें, कौन सा ग्रह कहां है, शुभ अशुभ। दृष्टियां और योग देखें, ग्रह एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दशा और गोचर मिलाएं, कौन सा समय चल रहा है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक रियल कुंडली का विश्लेषण। मान लीजिए एक व्यक्ति की कुंडली में लग्न है कन्या राशि और लग्न में बैठा है बुध, तो व्यक्ति बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक, व्यवहार में शांत होगा। चंद्रमा बैठा है चौथे भाव में, तो मानसिक रूप से घर परिवार की चिंता रखने वाला व्यक्ति है। दशम भाव में है शुक्र, करियर में रचनात्मकता, कला या स्त्रियों से जुड़ा कार्य सफल रहेगा। गुरु बैठा है छठे भाव में, तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, लेकिन न्यायप्रिय स्वभाव। वर्तमान महादशा चल रही है शुक्र की और शुक्र दशम भाव में है, शुभ दृष्टि में। अब हम एक अनुमान लगा सकते हैं, व्यक्ति इस समय करियर में अच्छा प्रदर्शन करेगा। बुध और शुक्र की युति से बुद्धि जोड़ सौंदर्य का अच्छा मिश्रण मिलेगा। गुरु की स्थिति स्वास्थ्य पर थोड़ा असर डाल सकती है। मन में थोड़ी चिंता रहेगी, चंद्रमा चौथे भाव में है। अब यदि आप व्यक्ति से बात करें, तो हो सकता है वह कहे, जी मैं अभी एक नई नौकरी में जुड़ा हूँ जो रचनात्मक है, लेकिन घर को लेकर थोड़ी चिंता रहती है। तो देखें, कुंडली के योग और दशा से जो बात निकल रही थी, वही फलकथन बनकर सामने आया। सही फलकथन कैसे दें, अब ये सबसे जरूरी बात है। आप कुंडली देखकर भविष्यवाणी करें तो कैसे बोले कि वो सटीक और उपयोगी लगे। सिर्फ सूचनाएं न दें, समाधान भी बताएं। जैसे आपके जीवन में संघर्ष है कहने से बेहतर है। आपके छठे भाव में मंगल है जो संघर्ष देता है, लेकिन इससे आप रोगों और दुश्मनों पर जीत पाते हैं। डराएं नहीं, मार्गदर्शन दें। जैसे आपकी कुंडली में शनि की दशा है, जीवन कठिन रहेगा, से अच्छा है। शनि आपकी मेहनत को अब परिणाम में बदल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। किसी की निजता और भावनाओं का ध्यान रखें। किसी की कुंडली देखकर यह न कहें कि आपका विवाह कभी नहीं होगा, बल्कि कहें विवाह में कुछ विलंब दिखता है, लेकिन सही समय पर योग बनेगा। विचारों की पुष्टि करें, सुझाव के रूप में बात करें। जैसे, क्या आपने हाल ही में किसी नई रचनात्मक योजना पर काम शुरू किया है। ये सुनकर सामने वाला खुद पुष्टि करता है, तब आपका फलकथन विश्वसनीय लगता है। भविष्यवाणी नहीं, मार्गदर्शन दें। याद रखिए, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, यह एक मार्गदर्शक विज्ञान है। हम कुंडली देखकर यह नहीं कहते कि जो लिखा है वही होगा, बल्कि हम ये समझते हैं कि यदि व्यक्ति सचेत रहे, प्रयास करे और सही दिशा में चले तो जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए आप एक सजग मार्गदर्शक बनिए, जो ज्ञान से लोगों को रोशनी दिखाता है। अभ्यास और अभ्यास। इस विद्या में पारंगत होने के लिए एक ही मंत्र है, अभ्यास और लगातार अभ्यास। रोज 1-2 कुंडलियां देखें। पुराने केस स्टडीज पढ़ें। मित्रों और रिश्तेदारों की कुंडलियों से शुरुआत करें। अपना विश्लेषण खुद लिखें, बाद में मिलान करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपकी समझ तेज होती जाएगी। समापन। तो इस वीडियो और इस पूरे कोर्स के जरिए आपने सीखा कुंडली के भागों को समझना, ग्रहों, राशियों और भावों को पढ़ना, दशा और गोचर को मिलाना और अंत में एक संपूर्ण, संतुलित और संवेदनशील फलकथन देना। अब आप तैयार हैं किसी भी कुंडली को पढ़ने और समझने के लिए। आपका ये ज्ञान आपके जीवन में भी प्रकाश लाए और दूसरों को भी दिशा दिखाए, यही मेरी शुभकामना है। इस प्रकार हमारा कुंडली विद्या वैदिक ज्योतिष का फास्ट ट्रैक कोर्स यही समाप्त होता है।